वेलकम दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि एक एपी का फर्स्ट एंथम का सम कैसे निकालते हैं, मतलब वो फॉर्मूला जो दोस्तों उसको हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कहा जाए कि इस एपी के 10 टर्म तक मतलब सम निकालो, या फिर एक एपी दिया जाए, बोला जाए कि भैया इसके 100 टर्म्स अगर हम निकालें तो उसका सम, उसका जो जोड़ इतना क्या होगा, तो उसको हमने देखा था। या फिर उस फॉर्मूले से हमें किस किस तरीके के सवाल मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं वो हमने देखे थे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल है मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिक है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, मतलब बहुत ही रेल ही पूछ ले कि सम निकालो, क्योंकि ये तो बस बेसिक है। बड़े बड़े सवाल तो दोस्तों बाद में आएंगे। खैर, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये हमारे पास एपी दिया गया है, ठीक है, एक एक एरिथमेटिक प्रोविजन दिया गया है और इनका जो हमें एपी निकालना है, मतलब सम निकालना है दोस्तों। अब ये भी इतने आसान नहीं है, ठीक है, कि कोई मतलब 5, 10, 15, 2, 4, 8 जैसे दे दिया। पॉइंटों में दोस्तों आपको थोड़ा दिमाग घुमा सकता है, बट प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करना होगा, ठीक है। एज सच कोई इसमें दम नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 2, 7, 12 डॉट 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 यहाँ पे लिखा गया, ये जो लिखा है ना यहाँ पे 10 टर्म 12 टर्म, बेसिकली ये कहा जा रहा है कितने टर्म तक है ना, मतलब ये एन की वैल्यू है कि हमें कितने टर्म जोड़ना है। अगर हमें पता ही नहीं कितने टर्म जोड़ेंगे, कितने टर्म जोड़ेंगे ना। अगर जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया कि 2, 4, 6, 8 इसके एन टर्म के सम निकालो, हम क्या निकालेंगे, हमें तो दिया ही नहीं गया कि 10 का निकालना है, 20 का निकालना है, 50 का निकालना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, बताओ जल्दी। 2 ऑब्वियसली, और जो कॉमन डिफरेंस दिए है वो क्या होगा, इससे इसको माइनस, क्या होगा 5। अब यार अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं आता तो भाई जहर करके मर जाओ, ठीक है क्योंकि छोड़ो। तो ए हो गया दोस्तों, डी हो गया। अभी हमें निकालना है इसके 10 टर्म, यानी कि 1, 2, 3, उसके बाद 4 आएगा, 5, ऐसे करते करते अगर हम 10 टर्म निकालें तो उन सारे टर्म्स का सम कितना होगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास दोस्तों है 10। तो अगर आप दोस्तों भूल गए हो nth मतलब एन टर्म्स की सम की फॉर्मूला, तो वो था एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो हम लिख लेंगे 10, जो कि ये डिनोट करेगा कि हम यहाँ पे 10 टर्म की सम निकाल रहे हैं। n की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इंटू ये यानी कि 2 इंटू 2, n की वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी वैल्यू कितना है, सॉरी मैं तो अभी डी लिखने वाला था यार, डी की वैल्यू हमारे पास है 5। तो अब देखो 2 से 10 को काट दिया तो 5, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 4, राइट। और दोस्तों 10 से 1 गया तो कितना 9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या रखा है 5, राइट ग्रेट। तो अभी क्या होगा 5 इंटू 4 इसको पहले कर लेते हैं, 4 प्लस 9 इंटू 5 क्या जाएगा 45। अभी दोस्तों अगर इन दोनों का हम जोड़ेंगे तो क्या होगा 49, और 49 का डबल दोस्तों 98। यानी कि हमने इस एपी का 10 टर्म का, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते 10 टर्म, मतलब टर्म नहीं निकाला, बिना टर्म निकाले दोस्तों, बिना टर्म निकाले हमने सम निकाल लिया कि तुम सम निकाल के मतलब तुम 10 टर्म निकालो उसके बाद जोड़ो। मैं तो ऐसे बता दूंगा दोस्तों 10 टर्म का सम कितना होगा 98 होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखो, इसको मैं दोस्तों एज ए होमवर्क रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको आप कर पाओगे। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इसका परिणाम क्या होगा -37, और डी क्या होगा, देखो डी आपको ध्यान में रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे ऐसा है ना कि पहले -37 है, वो लोग क्या करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं कि -33 -37। देखो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आपको इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। ये तो ये आपको माइनस है ना, तभी आपको लिखने पड़ेगा, ठीक है, ठीक 93। और एक माइनस तो आपको देना ही पड़ेगा, वो यहाँ पे हो या ना हो वो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी ये जो एक्स्ट्रा माइनस ये भी आपको देना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर ये तो -33 हो जाएगा, और माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा 37। अगर आपके पास ये है एंड ये है तो आप ऐसा मत करना कि ये लिख दिया अरे भैया तो माइनस से दे दिया, नहीं, आपको -33 से -37 को माइनस करना, ठीक है, 37 को माइनस नहीं करना है।
तो आपको ऐसे लिखना होगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 37 से 3 हो गया 4 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, एन आपके पास 12 है, आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको डेसिमल में दिया गया है, ठीक है। ओके ओके, तो इसमें हमें निकालना है कितने टर्म तक, 100 टर्म तक। तो पहला टर्म है 0.6, डी के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इससे इसको माइनस कर सकते हैं या फिर इससे भी इसको माइनस कर सकते हैं। अब ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर किसी को लग रहा है कि हम माइनस क्यों करते हैं दोस्तों, अगर आपको देखने में ऐसा मतलब जल्दी से जो डिफरेंस है कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है वो समझ में ना आए, तो इसको सीधा माइनस कर सकते हो, ठीक है। वो मतलब आसान रहता है। तो 1.6 माइनस 0.6। अभी अगर दोस्तों अगर किसी को फ्रैक्शन को घटाना नहीं आता, तो मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। क्योंकि यार क्लास 10 में यार आप इतना मेहनत करके तो सीख ही लो यार मतलब अभी आप ये तो बोलो मत बोलो कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाता, ठीक है। आपको ही सीखना होगा। तो 7 से 206 गया तो एक 1.1, तो बेसिकली 1.1 हमारा डी है, आप देख सकते हो है ना। इसके साथ 1.1 जोड़ के ये आया, एंड 1.7 के साथ अगर हम 1.1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, जो कि 2.8 है, राइट। यानी कि हमारा जो डी की वैल्यू है वो सही आया है। अभी यहाँ पे दोस्तों एन की वैल्यू है हमारे पास 100, यानी कि इस ए पी जो आप देख रहे हो ना, 0.6 1.8 2.8, उसके बाद आएगा 3.9, उसके बाद आएगा कितना 4 5 में भी 5 में आएगा ना। तो ऐसे करते करते अगर हम 100 टर्म को लिखें एंड उन सारों का उन सारे 100 टर्म का दोस्तों जो सम होगा वो हमें निकालना है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास दोस्तों ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमें टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं, हम ऐसे सम निकाल सकते, ठीक है। तो S100 इक्वल क्या जाएगा 100/2। अब देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि है ना हर बार फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू है 100/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस n क्या है दोस्तों, n हमारे पास इस बार है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। ग्रेट। अगर दोस्तों 2 से इसको काटेंगे तो क्या जाएगा बताओ भाई, 2 इंटू 6 12, पॉइंट कितने नंबर से पहले दोस्तों, एक नंबर से, तो क्या जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। अभी दोस्तों ये कितना हो जाएगा बताओ यार कितना होगा, 99 इंटू 1.1। और दोस्तों 50 को एच लिख सकते हैं, 1.2 को भी एच लिख सकते हैं। और देखो इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 9998110। दोस्तों इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब 99 को अगर इनमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1089। अब यहाँ पे पॉइंट एक से पहले है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ग्रेट। अभी इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। 108.9 1.2 11 9 10 1 1 क्या क्या दोस्तों 50 इंटू 1 1। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 5 इंटू 1 5। जब भी आपको मतलब उल्टा उल्टा लगे ना कि अगर पॉइंट है माइनस कैसे करें प्लस, आप मतलब पॉइंट को नेगलेक्ट मल्टीप्लाई करते वक्त आप ना पॉइंट को नेगलेक्ट कर दो, आप ये देखो कि पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप पॉइंट देना क्योंकि वो दोनों ही सही है, ठीक है। तो 5 इंटू 1 5 5 इंटू 0 0 5 इंटू 1 5 5 इंटू 1 5, राइट। और दोस्तों देखो मैंने कहा था ना कि पॉइंट को बाद में देना। तो अभी पॉइंट सारे टर्म अगर हम देखें इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट कितने नंबर से पहले, एक नंबर से, तो इसमें भी क्या आ जाएगा यही पॉइंट है ना। तो हमने दोस्तों निकाल लिया कि ये जो एपी था इसका अगर हम 100 टर्म का सम निकाले, यानी कि हमने 100 टर्म निकाले उनका सम निकाल दोस्तों फिर, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 550.5। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है 1/15 1/12 1/10। अब दोस्तों अभी यहाँ पे दोस्तों आप अपना मतलब जो है खतरनाक दिमाग मत लगा देना। जैसे यहाँ पे तो नहीं होगा है ना, अगर कोई ऐसे दिया हो 1/10 1/12 1/14, आप बोलोगे साला ये तो 2 बढ़ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू 2 लिख देता हूँ। अबे मतलब नीचे जो मतलब दोस्तों मतलब न्यूमरेटर है वो 2 बढ़ जा रहा है, ये होल टर्म थोड़ी ना 2 बढ़ जा रहा है, वो तो पॉइंट में आएगा ना, वो आपको करके देखना पड़ेगा।
तो मतलब एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि यार ये तो 10 है, 12 है, 14 है, यार ये तो दो दो बढ़ जा रहा है, ये डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो खैर यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 1/15 और डी की वैल्यू क्या होगा, इससे इसको माइनस। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इससे इसको माइनस कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो सेकेंड टर्म से फर्स्ट को, थर्ड से सेकेंड को, फोर्थ से थर्ड को करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मैं दोस्तों इन दोनों के एलसीएम निकाल सकता, मतलब निकालना होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 30 नहीं, दोस्तों 30 तो नहीं होगा, 60 होगा, ठीक है। तो 60 होगा इनका एलसीएम। अब 12 दोस्तों यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स, और 5 से 1 की जगह। देखो दोस्तों ये मतलब फ्रैक्शन को किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब और किस तरह घटाते हैं वो भी आप मतलब देख लेना, क्योंकि ये मतलब लगेगा ही, ठीक है, ये फंडामेंटल चीज़ है। और अब ये बेसिक नहीं पता तो आपको कैलकुलेशन कैसे आएगा ना। तो अभी हमें देखना होगा कि 12 60 में मतलब कितने बार जा रहा है, मतलब 12 से अगर हम 60 को डिवाइड करें तो कितना होगा 5, और उस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 15 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4, उस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 1/60, राइट। अभी अब हमें निकालना है दोस्तों 11 सवालों के, सॉरी 11 टर्म्स के सम। तो वो क्या हो जाएगा S11, एन क्या है 11 डिवाइड बाई 2 इंटू ए क्या है 1/15 प्लस एन क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है 1/60, 1 बाई कितना दोस्तों 1/60, राइट। तो अब देखो यार 2 तो 11 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसको हम ज़्यादा दिमाग नहीं, मतलब ज़्यादा दोस्तों होशियारी नहीं करते हैं, 5.5 नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको 11/2 ही लिखेंगे, क्योंकि बाद में शायद यहाँ से निकल के कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/15, 11 से गया तो कितना, अरे कितना भाई तुझे पूछ रहा, बता कितना, 10 इंटू 1/60, 0 0 दोस्तों कट गया, 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब दोस्तों इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इसको हमने एलसीएम लिख दिया, इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्तों 30। 15 जो है 30 में कितना बार जाएगा 2 बार, और उस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4, 6 जो है दोस्तों इस 30 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 इंटू 1 करे तो 5, तो ऊपर होगा दोस्तों हमारे पास 9, नीचे हो गया 30, है ना। तो ये जो हमारे पास एपी दिया गया था, इसका अगर हम 11 टर्म्स की दोस्तों सम निकालें तो वो क्या आएगा हमारे पास 9/30। अब दोस्तों नेक्स्ट कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक था, ठीक है, ये मतलब बहुत रेयरली पूछता है, जो भारी भरकम दोस्तों भारी भरकम सवाल है उनको ही पूछता है, ठीक है, तो उनको हम करते हैं अभी। सॉरी दोस्तों, हाँ मैंने तो यहाँ पे गलती कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसकी वैल्यू 9/30 है ना, तो वो तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साला मैं भी क्या गधा हूँ। तो ये आएगा मेरे पास 9/30, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 11 इंटू 9 99, नीचे 2 इंटू 30। अब देखो एक काम करते, रुको 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 रुको, 3 से 3 इंटू 10 10, 3 और 3 9 हो जाएगा, और 3 इंटू 11 33, 2 इंटू 10 20। सॉरी दोस्तों, मतलब ये है, ये मतलब जो करेक्ट है ना वो ये होगा क्या 33/20, सॉरी यस 33/20। और दोस्तों मुझे लगता है साला इसमें भी गलती हो गई है। अबे हाँ धत, देखो इससे मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया था ना तो क्या हो गया था, यहाँ पे था 110.1, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 50 से, तो वो आया था 5505। अब यहाँ पे 0 है ना, तो और एक 0 आएगा यहाँ पे, और फिर पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है, ये इसका जो मतलब करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। कि दोस्तों मैंने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया था, 50 से तो करना भूल, मतलब इसको 0 देना भूल गया। जब 0 देंगे तो बेसिकली ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो अब ये 5505 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड दिस सम्स गिवन बिलो, लेकिन
जब हम दोस्तों लिखते हैं इसका सोल्यूशन, जब हम लिखते हैं ये दोस्तों लिखते हैं डॉट दोस्तों ऐसे लिखते हैं, हमें दिखता है साला ये तो प्लस है, मतलब यहाँ पे एपी का है दोस्तों, यहाँ पे तो प्लस लिख रखा है, हम एपी कैसे समझ लें, यहाँ पे तो टर्म्स ही नहीं है। अगर हमें कहा जाता है कि 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, ऐसे करते करते हम तभी ना टर्म लिख सकते थे, या तो टाइम ही नहीं दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे तो कहा ही नहीं गया है कितने का टर्म का निकालना है। देखो यहाँ पे तो कहीं भी लिखा ही नहीं है कि 10 का निकालना है, 20 का निकालना है, 30 टर्म का निकालना है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, देखो पहले बात करते हैं प्लस की, तो मतलब ये प्लस देख के आप डर मत जाना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो पहला टर्म है ना वो हमें 7 है, जैसे कि हम इसको अगर हम लिखते ना तो ऐसे लिखते हैं एपी में 7, 10/2, 14 ऐसे बोल, ठीक है। तो ये जो कॉमा है ना, क्योंकि हमें सम निकालने के लिए कहा गया, बस उसी को डिनोट करने के लिए, ठीक है, ऐसे लिख दिया है कि ऐसे सम निकालो, ठीक है, ऐसे सम निकालो। अभी आप ऐसे मत करने लग जाना कि यार यहाँ पे सारे टर्म लिखे फिर जोड़ दिया, नहीं ऐसे मत करना। बस यही जो डिनोशन है ना, मतलब नोटेशन है, ये जो बेसिक नोटेशन है, इसी को मतलब ऐसे लिखा गया है, ठीक है। ये कुछ अलग नहीं है, आपको मतलब डरने की ज़रूरत नहीं कि इसमें टर्म कौन होगा, पहला टर्म कौन सा होगा, सेकंड टर्म कौन सा होगा। पहला टर्म बेसिकली ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, एंड एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, वो है लास्ट टर्म। यहाँ पे आपको दिया गया है लास्ट टर्म, और आपको बेसिकली 5.2 से याद होगा कि अगर हमारे पास एक एपी दिया गया है जिसका ए है या फिर मतलब डी है, और उसका लास्ट टर्म दिया गया है, तो उसमें कितने टर्म्स होंगे वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ए तो दिया गया है, ठीक है, ए तो हमारे पास है, डी भी हम निकाल सकते हैं, इससे इसको मैंने डी निकालेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसमें कितने टर्म्स है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो क्योंकि दोस्तों हमारे पास इस बार एंड टर्म दिया गया है, ठीक है, मतलब आपको डायरेक्टली नहीं कहा गया, आपको मतलब थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको इनडायरेक्टली कहा गया है कि यहाँ पे पहले एन निकालो उसके बाद सम निकालो, ठीक है। तो पहले दोस्तों अब देखो ये है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको तोड़ेंगे। देखो मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको तोड़ना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। ऐसा है ना, तो क्या करना है, जो नीचे रहेगा ना वो दोस्तों, जो मतलब नीचे रहेगा वो सेम होगा, ठीक है, वो सेम होगा, सो न्यूमरेटर होगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, 2 से इसको गुना कर देंगे, क्या हो गया 20, और 20 से जो ऊपर होगा उसको जोड़ देंगे, यानी कि 21। जैसे कि अगर मुझे ये करना है, ठीक है, 3 10/11, ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखो नीचे क्या होगा सेम, 11 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 33, और 33 से 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 43। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 21/2, माइनस क्या करना है 7, तो ये हो जाएगा 2, 21 - 14, इससे क्या था दोस्तों 7। तो हमारे पास दोस्तों डी जो है उसकी वैल्यू आ गई 7/2, कितना 7/2। अभी दोस्तों हमें मेहनत करना होगा और हमें निकालना होगा एन की वैल्यू, इसमें एक्चुअली में कितने टर्म्स है जिनका हमें सम निकालना है, ओके। तो हमें पता है कि nth टर्म की फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a प्लस n-1 × d, आपको शायद याद होगा 5.2 में हमने इसका भरपूर दोस्तों मात्रा में इस्तेमाल किया था। अगर याद नहीं है तो घर में चले जाओ। तो ए एन यानी कि जो एन टर्म की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास है 84। पहला टर्म क्या है 7, एन की वैल्यू पता है क्या हमें, नहीं, वही तो निकाल रहे हैं। तो n-1 × d, डी कितना है 7/2, ग्रेट। अब देखो हम क्या करते हैं, इस 7 को इधर लेके आते हैं, ठीक है, 84 ये हो जाएगा -7 = यहाँ पे क्या रह जाएगा n-1 × 7/2, है ना, बिल्कुल। अब देखो इससे माइनस करें तो कितना हो जाएगा, मे बी 77। देखना दोस्तों ये माइनस सही होगा कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो मुझ पर भरोसा नहीं है। अब देखो इससे इस एंस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं, पहले हम इस 2 को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 77। अब देखो ये 2 यहाँ पे क्या रखा है डिवाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है n-1 × रह जाएगा 7, राइट। तो देखो अभी क्या है 154, राइट। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस 7 को यहाँ पे लेके आता हूँ, मतलब 154, इधर ये 7 माइनस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस = 7n, राइट। अभी क्या है इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 161 = 7n, राइट।
अभी n की वैल्यू निकालना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 161/7, 7 to 2 14 और 2 आ गया 7 to 3, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 23, है ना। तो n की वैल्यू 23, तो अभी हमारे पास a की वैल्यू है, n की वैल्यू है एंड d की वैल्यू है, तो सम निकालते हैं। अभी यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि हमने इसको ऐसे क्यों नहीं किया कि n से पहले 7/2 को मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा 7/2n हो जाएगा, फिर 7/2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों फिर यहाँ इस सेट पे ये बेसिकली ये था, तो हमने वैसे क्यों नहीं किया। देखो अगर हम वैसे करते ना कि मतलब ऐसे लिखते तब भी होता, लेकिन उसमें फिर आपको इसको इसके साथ जोड़ना होता, फ्रैक्शन में आ जाती है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, जो कि मतलब कैलकुलेशन में हमारी आसानी हुई दोस्तों। तो अभी हम सम निकालते हैं। तो दोस्तों इसका जो n निकला है वो निकला है 23। अभी हम 23 टर्म्स का सम निकालेंगे। s 23 इक्वल टू n/2 यानी कि 23/2, 2a यानी कि 7 प्लस n-1 यानी कि 23 -1 इंटू डी कितना है हमारे पास 7/2। ओके 23/2। अब देखो 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14। 23 से अगर हम एक को माइनस करें तो कितना हो जाएगा 22, 7/2। अभी हम इस 2 से इसको काट सकते दोस्तों, 11 आ जाएगा। 23/2 लिख लेते हैं यहाँ पे 14 प्लस 11 इंटू 7 77, राइट। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 7 11 8 1 9, और यहाँ पे था 23/2 काउंट कर दोस्तों, सॉरी 23 इंटू करना पड़ेगा 91, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों क्या आ जाएगा 23 91 3 27 2 18 3 9 10 2 2093 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये है दोस्तों उस एपी का 13 टर्म्स का सम, अच्छा 23 टर्म का सम। ठीक है, तो हम दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमें सम निकालना है इस एपी का, ठीक है। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है, पहले के जो क्वेश्चंस थे उनमें आपको कहा गया था कि इसमें कितने टर्म्स है ना, मतलब 10 टर्म तक की आपको इसलिए 10 टर्म तक की सम निकालना है या फिर 15 टर्म तक की सम निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमने कहा नहीं गया, ठीक है, हमें ये पूरा सम निकालना होगा। अभी आप बोलोगे यार इसमें तो बहुत सारे टर्म्स हो गए, हम कैसे निकालेंगे। आसान है दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ए तो दिया गया है, डी भी हम निकाल सकते हैं, और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट टर्म दिया है, ठीक है, उससे हम निकाल लेंगे कि एन कितना है, और फिर हम इसका सम निकाल पाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला टर्म है वो हमारे पास कितना है -5। अब डी के लिए दोस्तों हमें सेकेंड टर्म से पहले टर्म को माइनस कर देना, ठीक है। -8 -5, राइट। अब ये तो -8 एज इट इज सेम रहेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस में क्या हो जाएगा +5। अभी दोस्तों -8 प्लस यानी क्या हो जाएगा -3। तो हमारे पास डी आएगा कितना -3, तो क्या हो जाएगा ए एन की वैल्यू 2 -2 3 इक्वल टू, अब ए हमें कितना मिला है -5, राइट। और एन क्या हमारे पास, एन तो हमें पता नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, और डी हमारे पास कितना है -3। अब देखो तो -230 इक्वल टू -5, 3 से अगर मैं इस n को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा -3n। अब देखो 3 इंटू 1 3, और यहाँ पे भी माइनस है, यह भी माइनस, तो क्या जाएगा +3, राइट। अब इसको मैं एज इट इज सेम लिख दूंगा इसको। अब देखो -5 +3, इनको अगर मैं एक साथ लिखूँ, अब देखो बहुत से लोगों को होता है कि यार अभी इसको इसके साथ मतलब प्लस करें या फिर इसको मैं साथ क्या करें। देखो आप सिर्फ नंबर्स को ही नंबर्स के साथ जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मैं 5 + 2a कर दूँ तो वो मैं जोड़ नहीं पाऊँगा। अब ऐसे मान के चलो कि बेसिकली यहाँ पे 2 आम हैं और यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर हैं, तो सिर्फ आपके पास 5 मान लीजिए 5 रुपया है और 2 आम है,
आप थोड़ी ना कहोगे कि मेरे पास 7 आम हैं। तो उसी तरीके से हम इसको और इसको जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस से वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम 5 और इसको जोड़ नहीं सकते, फिर घटा नहीं सकते। उसी तरीके से 3 और 3n को घटा नहीं सकते, क्योंकि वो अलग अलग मतलब टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम एक तरीके से मतलब एक साइड में लिख ले तो क्या हो जाएगा, 5 से 3 गया दोस्तों -2, राइट। तो इन दोनों को मिला के हमने क्या लिख दिया -2 और प्लस माइनस -3n, राइट। अब देखो, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए तो हम n को एक साइड में रख के और सारे चीज़ों को एक साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इससे -2 को इधर लेके आऊँगा, ओके। तो -230 ये इधर आ गया तो क्या आ गया, +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3n, राइट। अरे दोस्तों, यहाँ पे है माइनस, है प्लस, और प्लस माइनस में दोस्तों माइनस से जीत जाता है। तो 230 से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो दोस्तों का 228, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा एक माइनस इक्वल टू -3n। अब देखो दोस्तों, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब n देखो, 3n, 3 जो है n के साथ क्या हो रखा है, गुना हो रखा है। तो जब इधर 3 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 7 1, 3 इंटू 6, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 76, यानी कि ये जो एपी है ना हमारे पास, इस एपी में 76 टर्म्स है, ठीक है। मतलब 76 टर्म है और हमें इस 76 टर्म का सम निकालना है, राइट। पहले जैसे को कहा जाता था कि यहाँ पे 10 टर्म है उनका सम निकालो, यहाँ पे 20 टर्म है उनका सम निकालो। तो इस बार आपको कहा जा रहा है कि पहले निकालो भैया इसमें टर्म कितने होंगे, तो आपने निकाला, राइट। तो अभी हम इन 76 टर्म्स का सम निकालते हैं। तो दोस्तों, सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब क्योंकि हमारे पास टर्म है दोस्तों, n की वैल्यू कितना है 76, तो यहाँ पे जो एस एन है, ठीक है, इस n की जगह पे, अब देखो दोस्तों, इसमें अगर आप गलती कर दो ना कि आप 76 टर्म का निकाल रहे हो और आपने एस एन लिख दिया है, फिर आपने 36 लिख दिया है, तो वो आपको मतलब इतना एग्जामिनर कंसिडर नहीं करेगा कि ये अच्छे से लिखा कि नहीं। आपको जो मतलब कैलकुलेशन है, जो वैल्यू है, वो आपको सही से निकालना है ना। तो जो नोटेशन है ये आपको मतलब इतना काम में आएगा नहीं, कि बस आपको समझने के लिए वो हम मतलब हमें ठीक से समझने के लिए हम उसको लिखते हैं, ठीक है। वो आपको इतना ज़्यादा मतलब पूछेगा नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, S76, इसका मतलब क्या होगा कि 76 का हम सम निकाल रहे हैं। तो n की वैल्यू है 76, यहाँ पे बिठा देंगे दोस्तों इसको। 2 इंटू ए दोस्तों हमारे पास कितना था, -5 प्लस n कितना है 76 -1, डी कितना था -3, राइट। इस साइड इसको डिवाइड करना कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा 38। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 10, और अभी दोस्तों माइनस तो क्या जाएगा, माइनस। अब देखो 76 से 1 गया तो कितना हुआ, 75, राइट। और इसके साथ हमें क्या गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है -3, ओके। 38, अब देखो -10, आगे अगर दोस्तों 3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 7 21 और एक दोस्तों 22। अब देखो यहाँ पे था प्लस, मतलब 75 के सामने क्या था, प्लस, और यहाँ पे सामने क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो दोस्तों 38, अब देखो दोनों के सामने माइनस है तो क्या हो जाएंगे, इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ते कितना हो जाएगा, -235। अब दोस्तों हमें इन दोनों को गुना करना होगा। तो दोस्तों अभी इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, -8930। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो दोस्तों, मैंने कर लिया। तो ये जो एपी था, इस एपी के सारे टर्म्स का सम हमने कितना निकाला, यानी कि 76 टर्म का सम कितना हो गया हमारे पास, -8930, 8930 दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 के नंबर 3 किया, मुझे लगा था मैं 2 नंबर कर रहा था, 2 नंबर तो अब आया। खैर अब जो भी हो इसको करते हैं। तो इसको भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। पहला टर्म हमारे पास क्या दिया है, = 34, और डी क्या होगा, सेकेंड टर्म से पहले क्या करेंगे, मैच कर देंगे, यानी कि 32 से हम कर देंगे कितना, 34 को, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -2। अभी फिर से देखो, हमें पता नहीं है इसमें कितने टर्म्स होंगे, ठीक है। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब गिन सकते हो, ठीक है। 34, 32, 30, 28, 26, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे
मतलब आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कहा नहीं गया है कितने टर्म है वो निकालो, आपको बस काम हो जाना चाहिए, आपको बस मतलब टर्म निकालना चाहिए, ठीक है। अगर आप वैसे दोस्तों अपना स्मार्ट दिमाग लगा के कर सकते हो तब भी होगा, लेकिन हम जो है दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले से करते हैं। तो ए एन लास्ट टाइम हमारे पास कितना दिया गया है, कितना है 10, और एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये को लेके जाएगा 10, राइट। तो अभी हम वैल्यू को पुट करेंगे दोस्तों। ए हमारे पास कितना है, फर्स्ट टाइम कितना है 34, तो लिख दिया 34, प्लस एन कितना है पता नहीं हमें, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -2, साले डी हमेशा माइनस क्यों आता है, प्लस क्यों नहीं आता, खैर। तो 34 को एज इट इज हमने लिख दिया। 2 इंटू एन, 2 इंटू एन क्या हो जाएगा 2n, और यहाँ पे है दोस्तों माइनस, और n के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस। 2 इंटू 1 करेंगे इस बार, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, ये बोले क्या हो जाएगा दोस्तों 10। अब देखो इस 34, अभी देखो बहुत मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा कि वो गलती करते हैं, उनको लगता है कि जो माइनस है ना वो 34 के सामने है, लेकिन 34 यहाँ पे दोस्तों प्लस है। 34 के सामने जो सामने होगा ना वो आपको देखना होगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, 2 - 2 +4 अब ऐसा नहीं है कि इस 2 के सामने, इस 2 के सामने माइनस है, इस 2 के सामने माइनस है, ठीक है, ये तो बेचारा प्लस में ही है, तो ये हमारे पास प्लस में है, ठीक है। तो 34 और यहाँ पे है +2, यानी कि दोनों दोनों क्या है प्लस है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, राइट। और यहाँ पे क्या था -2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ओके। अब देखो हमें निकालना है n की वैल्यू, तो हम इस चीज़ को जिसमें n नहीं है इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी आपको लग सकता है कि माइनस है, लेकिन ये तो माइनस नहीं है ना, 2n जो है वो माइनस में है यहाँ पे, ये तो बेचारा इसको मैं हम प्लस ही मानना पड़ेगा। तो ये जब प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इधर क्या रह जाएगा 2n इक्वल टू 10 - 36, राइट। अभी आप बोलोगे कि यार इसको तो ऐसे भी कर सकते थे कि इस 2n को हम इधर लेके गए, ये हो गया +2n, और हमने क्या किया इसको इधर रखा, इस 10 को इधर लेके आए, फिर हो गया दोस्तों, वैसे भी होगा, ठीक है, मतलब होगा मैंने किसी भी तरीके से होगा, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है, वरना आप किसी भी मेथड लगा लो, मतलब उल्टा उल्टा दो एक लाइन इधर उधर कर लो तब भी आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अब क्या होगा, यह दोस्तों हमारे पास -2n इक्वल टू क्या जाएगा 10 से दोस्तों छेद का तो क्या होगा 10 से अगर 36 ज़्यादा तो क्या होगा दोस्तों -26। अब देखो माइनस माइनस, देखो यहाँ पे क्या आता 26 इक्वल टू क्या आता 2n, दोनों पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली तो यहाँ पे भी हमारा दोनों पॉजिटिव आ रहा है ना, 2n क्या आ रहा है 26, राइट। तो एन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एन के लिए दोस्तों 26 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी कितना 2 से इसको भाग करेंगे तो 13। अब देखो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हम बहुत ही आराम तरीके से सम को निकाल लेते हैं। अब देखो तो सम को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास कितना है 13, यानी कि ये जो एपी है ना, इस एपी में हमारे पास 13 टर्म्स होंगे, और उन सारे 13 टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी कि एस क्या हो जाएगा इस बार 13। तो दोस्तों इस बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं मतलब आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, राइट। और याद नहीं है तो जल्दी से कर लो यार, क्योंकि बार बार अगर आप ऐसे लिख के करते रहोगे तो आपको एग्जाम में वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्या भूल जाओगे, राइट। तो एन क्या है 13/2, यानी क्या है ना 2a, ए कितना है हमारे पास 34, प्लस एन क्या है हमारे पास 13, माइनस क्या होगा 1, डी कितना था -2, राइट। मतलब वैल्यू अगर आपको याद नहीं तो आप देख लीजिए हमने क्या लिखा था। तो इसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकते मतलब कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। 6.5 होगा बेसिकली, लेकिन उसको हम करेंगे नहीं कि बाद में शायद यहाँ से कुछ निकल के 2 से फिर कैंसिल आउट हो जाए, राइट। तो 2 × 34 कितना होगा दोस्तों 68, प्लस 13 से 1 गया, 13 से 1 गया, 13 से 1 गया तो कितना होगा 12 इंटू -2, ठीक है। ओके इसको करते हैं अभी 13/2 68, 12 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 24, और यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, क्या हो जाएगा -24, राइट। अब ये तो एज इट इज सेम रहेगा 13/2, और 68 से इसको माइनस करने कितना होगा दोस्तों 44। अब देखना
13/2 इंटू 40। वो देखो मैंने कहा था ना कि बेसिकली यहाँ पे कुछ शायद ऐसा आएगा जो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बेकार में हमको पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाद में दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगी, राइट। तो 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और इन दोनों को दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 30 मिला के 3 × 6 1 × 2 1 × 2 6 8 2। तो इनका दोस्तों जवाब आ गया कितना 286। यानी कि ये जो एपी था इसके सारे टर्म्स यानी कि 13 टर्म्स के सम हमारे क्या निकाला, यानी कि S30 हमारे पास क्या आ जाएगा 286। अभी हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हमें दिया गया है ए इक्वल टू कितना है हमारे पास 5, डी इक्वल टू कितना है 3, एन दिया गया है ए एन इक्वल टू 50। देखो पहले बेसिकली हमें मतलब क्वेश्चन ये हमने 5.2 में क्या है वहाँ पे बेसिकली वर्ड में कहा जाता था कि सपोज देयर इज ए मतलब ए पी विच फर्स्ट टर्म इज 5 है ना, तो वही आपको मतलब इस बार डायरेक्टली दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए दिया गया है 5, डी दिया गया है 3, ए एन के लास्ट टर्म दिया गया है 50। तो अभी हमें निकालना है क्या दोस्तों, हमें निकालना दिया गया है एन, बेसिकली यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे और क्या निकालना दिया है एस एन, मतलब उन सारे एन टर्म्स का सम। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा टर्म्स 14, तो उन 14 टर्म्स का सम क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम एन की वैल्यू निकालेंगे। अब हम एन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो हम ये लिख लेंगे दोस्तों, ये हमारे पास दिया गया ना कि ए एन इक्वल टू 50। अब देखो ए एन की फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम 50। अब जितनी वैल्यू हमारे पास दिया गया है वो सारे पुट कर देंगे, राइट। जैसे कि ए की वैल्यू कितना है हमारे पास, कितना है 5, तो 5 पुट कर देंगे प्लस एन तो हमें पता नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। डी कितने हमारे पास 3 है तो 3 हमने लिख लिया इक्वल टू 50, राइट। अब देखो इस 5 को हम एज इट इज लिखते हैं, 3 इंटू एन क्या हो जाएगा 3n, 3 इंटू 1। अब देखो यार मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि यार हर बार अगर मैं ऐसे प्लस माइनस बोलता रहा तो वीडियो दोस्तों 10 घंटे का हो जाएगा, तो शॉर्टकट में थोड़ा सा करना ज़रूरी है। इक्वल टू 50। अब देखो 5 और यहाँ पे क्या है -3, 5 से 3 गया तो क्या हो दोस्तों 2, यानी कि 3n क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 50। अब देखो 3n को मैं इस साइड रखूँगा और 50 लिखूँगा, क्योंकि दोस्तों इस 2 को मुझे इधर लेके आना तो क्या हो जाएगा -2, 3n इक्वल टू 48। अभी n की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा 48 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 16। यानी कि n की वैल्यू हमें सिर्फ अभी तक सिर्फ n की वैल्यू निकला है, ठीक है। हमें पता चल गया है कि इस एपी में 16 टर्म्स है और अभी हमें उन 16 टर्म्स का सम निकालना है। बेसिकली अगर आप देखना चाहो तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है कि पहले n निकालो उसके बाद सम निकालो, है ना। ओके दोस्तों, तो बेसिकली अभी हमने n की वैल्यू निकाल लिया है, अभी हम सम की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि दोस्तों 16 टर्म्स की मतलब उस एपी के 16 टर्म्स की सम निकालते हैं। तो वो क्या होगा S16 इक्वल टू 16/2 इंटू 2a देखेंगे दोस्तों हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 5, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस n-1 यानी कि 16 - 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू डी कितना है 3, राइट। अब देखो यार 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, एंड 15 इंटू 3 दोस्तों क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 45, ठीक है ना। अब देखो यार 8 को हमने लिख दिया एज इट इज़, 10 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 55, है ना, फिर हो जाएगा। अभी दोस्तों अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 8 इंटू 50 40 दोस्तों बेसिकली ये आ जाएगा हमारे पास 440, यानी कि S16 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 440। अभी हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दिया है a इक्वल टू 7, a 13 यानी कि 13 नंबर टर्म दोस्तों हमारे पास है 35। हमें निकालना है सबसे पहले d, उसके बाद निकालना है क्या S13। देखो पहले हमने इससे जो हमने पहले सवाल देखा उसमें क्या था, पहले आपको मतलब यहाँ पे n नहीं दिया था, ठीक है, कि मतलब कितने टर्म वो आपको दिया नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हमको n की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों हमारे पास दिया गया है कि 13 नंबर का यानी कि 13 टर्म्स का है ना, तो बेसिकली वो किसका वैल्यू है n की वैल्यू है, तो उसको हम पुट कर देंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। अब डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो निकालेंगे यहाँ से A13 मतलब क्या जाएगा A प्लस 12D। दोस्तों अगर ये भूल गए हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो A की वैल्यू मतलब कितना है 7, 12 इंटू डी, हाँ पता क्या डी तो नहीं पता ना, तो डी एज इट इज, देन 35। अब दोस्तों इसको मैं इस साइड में रखूँगा और जो 7 जो दोस्तों इस 12 डी के साथ ऐड हो रखा है इसको हम क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 35 की जगह पे 35, और ये 7 यहाँ पे ऐड हो रखा था दोस्तों प्लस में था, ये क्या हो जाएगा माइनस 12D। इसको दोस्तों माइनस करने कितना जाएगा, यहाँ से 5 यहाँ से अगर दोस्तों 5 जाता है 28, क्या जाएगा हमारे पास 28। डी की वैल्यू कितनी आ गया दोस्तों 28/12। ये तो इंटीजर नहीं आया, होगा कि नहीं होगा देख सकते दोस्तों। तो 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई दोस्तों 7/3। अभी हम क्या करेंगे 13, अरे बाप रे ये कौन से रिप्लाई जा रहा है, लगता है दोस्तों ईरान तक युद्ध जो है दोस्तों इंडिया में आ चुका है। तो S13 कैसे हम लिखेंगे 13/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जो nth टर्म मैंने n टर्म्स की जो सम की जो फॉर्मूला है दोस्तों वो मैंने यहाँ पे लिख दिया बस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी 13/2 ए की वैल्यू कितना था दोस्तों, ए की वैल्यू कितना था, तो क्या होगा 2 इंटू 7, क्योंकि ए की वैल्यू कितना था 7, फिर n-1 टू डी। अब देखो n की वैल्यू हमारा कितना है 13, यानी कि क्या 13 से 1 माइनस करना होगा, कितना होगा, मतलब इसको मैं लिख नहीं रहा उसको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 13 - 1 यानी 12 इंटू क्या है डी, तो 12 डी हमारे पास कितना है दोस्तों, डी है हमारे पास यहाँ पे हमने अभी निकाला 7/3, राइट। तो 13/2। अब देखो 2 से 13 तो डिविजिबल नहीं है, तो उसको हम एज रखेंगे 2 इंटू 7 14 प्लस, अब देखो दोस्तों 3 से इस 12 काट सकते हैं, है कि नहीं, 4 से काट सकते हैं, और 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 28, है कि नहीं, यस। तो 13/2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 8 12 हो जाएगा, 2 + 1 3 4। अब देखो दोस्तों इस दो सेल्स को काट सकते हैं 21 बार में। अभी इस 13 और 21 को मल्टीप्लाई करना होगा, कितना होगा दोस्तों, अगर हम 20 से करें तो 26 260 273, दोस्तों इसका साम आएगा 273, राइट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहली बात तो हमारे पास दिया है A12। पहले तो कम से कम कुछ अच्छा था कि जो पहला टर्म है, जो फर्स्ट टर्म A है वो तो दिया रहता था, अब तो सारा वो भी दिया नहीं रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, कोई नहीं दोस्तों हो जाएगा। और उसके बाद दिया है दोस्तों D कितना है 3, राइट। हमें इस बार निकालना है दोस्तों A और निकालना है 13, वो कैसे करेंगे, सेम क्यों दोस्तों, देखो ये चीज़ तो दे रहा था ना, ये बहुत ही मतलब काम की चीज़ है यार। जब भी आपको बोले कि A13 दिया है, A15 मतलब कोई भी टर्म आपको दिया है ना, तो उसको आप तोड़ के लिख सकते हो A एंड D में। मतलब मैं अगर कह दूँ कि मेरे पास A50 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं A + 49D, और ये बेसिकली दिया गया है मान लो 50 मान लो, ठीक है, तो उसको हम ऐसे इक्वेशन में लिख सकते हैं। और आगे अभी आपको अगर आपको मतलब A दिया गया है तो D निकाल सकते हो, या अगर D दिया गया है तो A निकाल सकते हो, है ना। मतलब ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। खैर तो A12 हम क्या लिखेंगे A + 11D, यानी कि दोस्तों एक कम है ना, तो 37। अभी इस बार A दिया नहीं है लेकिन D दिया है, पहले क्या था A दिया था लेकिन D नहीं दिया था, ठीक है। तो A को लिख लेंगे एज इट इज 11D। D कितना है दोस्तों हमारे पास, कितना है बताना साले कितना है, 3 वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 37। A = A + A क्या हो जाएगा, इनको गुना करेंगे तो दोस्तों 33 हो जाएगा, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 37। अब देखो इस 33 को अगर हम इधर लेके जाएं तो क्या होगा 37, ये दोस्तों प्लस और मतलब एरो रखा था इधर इक्वेशन की साइड, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा -33, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो A की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास दोस्तों 4। अभी हमारे पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, हमें कहा जा रहा है कि S13 यानी कि 13 नंबर 13 टर्म्स की सम निकालो, तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए ही N D N A। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी लिख लेता हूँ मैं, S13 =
13 बाई, पता नहीं इनको 13 से क्या लगा हुआ है दोस्तों, इसमें भी 13 उसमें भी 13, 13 ना मेरा, मेरा ना 13, खैर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 13/2 2a, ए हमारे पास कितना आ गया था अभी 4, पुट कर देंगे। अबे दोस्तों n माइनस 1, n कितना है 13, 13 से एक गया कितना हुआ 12, इंटू क्या है डी, डी की वैल्यू कितना है दोस्तों, कितना है 3 है, राइट, तो वो भी हम पुट कर देंगे। अभी दोस्तों इसके हम काट नहीं सकते, इसको एज इट इज रख देंगे क्योंकि बाद में दोस्तों क्या पता अच्छे से काट जाए। 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 12 इंटू 3 कितना होगा 36, राइट, तो 13/2 8 प्लस 36 कितना हो गया, कितना होगा भाई 44। अभी 2 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 22, राइट, तो अभी क्या करना है हमें 13 एंड 12 को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों बच गए, जो बच गए हैं दोस्तों उनको भी मारेंगे। खैर तो अगर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 286, दोस्तों इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 286 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुझे लगा था मैं इसको स्किप कर दूंगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा अलग लेवल का बंदा है, इसलिए इसको अलग तरीके से देखना होगा। सबसे पहले दिया गया है A3 दोस्तों, 3 नंबर टर्म, जो तीसरा टर्म है वो है 15, एंड दोस्तों यहाँ पे दिमाग ख़राब कर रहा है ये चीज़। देखो मैंने कहा था ना कि अगर A10 दिया गया हो, A50 दिया गया हो, या फिर मतलब कोई भी टर्म दिया गया तो उसमें थोड़ा सा आसानी रहता है निकालना, लेकिन यहाँ पे तो S यानी कि वो बड़ा फार्मूला आपको सॉल्व करना होगा। खैर जो भी हो, तो A13 हमारे पास कितना दिया है 15, S10 दिया है 125, तो हमें निकालना है D एंड A10। पहले आपको बोलता था कि A10 दिया गया है S10 निकालो, इस बार आपको क्या बोलता है कि S10 ही दिया गया भैया, S ही दिया गया है, आप A10 निकालो या फिर कोई भी टर्म निकालो। खैर जो भी हो, तो इसको कैसे करेंगे, देखो A3 है, इससे क्या हम करेंगे, मतलब ए देखो इससे क्या आएगा A और D, मतलब D में ये मतलब हमको तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन ना तो हमारे पास A दिया गया है ना तो D गया है, तो मतलब क्या होगा इससे इक्वेशन बनेगा एंड इससे एक इक्वेशन बनेगा। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब दो हमें इक्वेशन सॉल्व करना होगा। पहले तो बस हम इसी में से निकालते थे और डायरेक्टली A फिर D निकल जाता था, फिर उसको हम S में पुट कर देते थे वैल्यू, फिर निकल जाता था ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत हमें दोस्तों करना होगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस बार हालांकि दोस्तों ये आपको अलग से कहानी है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, लेकिन आप देख सकते हो कि 10 टर्म की वैल्यू है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 ऑब्वियसली। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 10/2 इंटू, मतलब मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना, ठीक है, मतलब इसको एक बार लिख के फिर इसको लिखना है नीचे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125, राइट। तब क्या होगा, अभी ये तो हमारा दोस्तों एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। इसको पहला से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं 5 होगा, वरना अगर आप चाहो, क्योंकि 2 दोस्तों इन सारे मतलब टर्म से डिवाइड रखा है, तो आप चाहो तो 2 को इधर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मतलब ये मुझे ईजी लग रहा है तो मैंने इसको काट दिया। ठीक है, वो मतलब कोई टेंशन नहीं है, वो आप कर सकते हो। खैर तो 2a n माइनस 1 डी, देखो n इंटू डी क्या हो जाएगा एन डी, एन माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा डी इक्वल टू 125 है ना। 5 इंटू 2a यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 10a, 5 एन डी क्या हो जाएगा दोस्तों 5 एन डी, माइनस क्या हो जाएगा 5 डी क्या हो जाएगा 125, ठीक है ना। अभी देखो दोस्तों 10a, यहाँ पे मैं n की वैल्यू पुट करना भूल गया, क्योंकि हमें कहा गया था ना कि 10 टर्म की वैल्यू है, यानी कि हम n की वैल्यू क्या लेंगे 10, क्योंकि हम 10 टर्म की सम की बात कर रहे हैं ना, तो 10 टर्म ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या पुट करें दोस्तों, अच्छा मतलब अगर मैं पहले पुट कर देता तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। कोई नहीं, छोड़ो दोस्तों, कर ही देता हूँ मैं वो फिर आपको लगेगा कि यार इसको ऐसे क्यों किया। क्या छोड़ो, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू तो नहीं है दोस्तों, n की वैल्यू क्या है 10, मतलब
10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू डी आ जाएगी 125, राइट। ये क्या होगा हमारे पास 5, 2a 10 माइनस 1। हालांकि दोस्तों अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करते तब भी सेम ही आता, ठीक है, मतलब n में जो इक्वेशन आता वो सेम ही आता, लेकिन वो फिर आपको लगा कि ऐसा क्यों किया, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे किया, ठीक है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। इक्वल टू क्या दोस्तों 125। एक काम करता हूँ 5 इसके साथ, देखो 5 क्या है, इसे मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इस 5 को इधर लेके डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 2a प्लस 9 इक्वल टू 125। हाँ बेकार मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या सुना। तो 5 इंटू 25 इक्वल टू दोस्तों 125, 2a प्लस 9d क्या आएगा 25। अब देखो देखो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या था, ये था, यहाँ से आप a की या फिर d की वैल्यू निकाल के क्या कर सकते थे दोस्तों, यहाँ पे जो है डायरेक्टली पुट कर सकते थे, लेकिन वो आपको दिमाग ख़राब हो जाता। तो पहले हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन था जो s दिया गया था हमारे, उससे हमने दोस्तों सिंप्लीफाई करके ऐसे बना लिया, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, देखेंगे मतलब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था a प्लस 2d। अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो d दिया ही नहीं है, हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे मतलब वैसे ही बस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो 15 इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 15 माइनस 2d, यही a की वैल्यू है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कि हमारे पास क्या है 2a प्लस 9 इक्वल टू 25। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए हमारे पास क्या था 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू 25। 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा 30 माइनस 22 4d, और इक्वल दोस्तों 9d इक्वल टू 25, राइट। अब देखो इसको तो इसके साथ कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसको इसके साथ कर सकते ना। तो यहाँ पे है -4d, यहाँ पे है +9d, यानी कि प्लस और माइनस मिल गया क्या हो जाएगा माइनस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 9d माइनस 4d, है कि नहीं, क्योंकि इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो क्या हो जाएगा 9 से 4 घटाना क्या हो जाएगा दोस्तों 5d, है ना। तो 30 प्लस 5d इक्वल टू 25। अब देखो इस 30 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5d इक्वल टू क्या 25 माइनस 30। 5d बराबर दोस्तों 25 दिख गया तो -5, ठीक है। तो भी हमारे पास क्या था दोस्तों 5d इक्वल टू -5। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगा -5/5 यानी कि -1। अब d की वैल्यू हम निकाल लिया है, और हमने क्या निकाला था कि a इक्वल टू क्या दोस्तों 15 माइनस 2d, ये था ना हमारा। तो यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे 15 माइनस d की वैल्यू कितना दोस्तों -1। बेचारा ने इतना मेहनत किया दोस्तों, लेकिन माइनस नहीं हो पाया, अल्टीमेटली इसको प्लस ही होना पड़ेगा। तो दोस्तों a की वैल्यू आ गया हमारे पास 17 एंड d की वैल्यू आ गया हमारे पास -1। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि d की वैल्यू निकालो, वो हमने निकाल दिया। और हमसे कहा था आई थिंक a 50 की वैल्यू, किस सॉरी आई मीन 10 का वैल्यू। तो a 10 क्या होगा मैं बिल्कुल ये तो आसान है, a प्लस 9d, a कितना है 17, 9 इंटू डी मतलब 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9 क्या होगा दोस्तों 8 क्या होगा 80 तो होगा ना 17 से कितना होगा ये दोस्तों, ये क्या होगा मेरे ये भूल गया साला, ये तो होगा ना 8 प्लस 9, हाँ 8 होगा दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है d दिया है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया गया है, एंड नॉट टर्म्स की सम दिया गया है दोस्तों। अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमें कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म दिया था ना कि a 13 है 15 है 50 है, मान लो a बेसिकली 49 है 60 है ना। तो उससे हम क्या कर सकते हैं d एंड a की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो इसको कैसे करेंगे भाई, अपने ये बेसिकली आराम से निकल जाएगा कि d की वैल्यू हम इस वाले में पुट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों S9 यानी कि 9 टर्म्स का सम क्या है 75, और सम की फॉर्मूला दोस्तों क्या है
n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो दोस्तों इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास 75 है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें तो मतलब कहा नहीं गया ना कि यहाँ पे हम दे रहे हैं कि n की वैल्यू 9 है, लेकिन हमें दिया गया है कि S9 यानी कि हम क्या मान सकते हैं, मान के सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है n की वैल्यू, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 9, क्योंकि नौ टर्म्स की सम की बात किया जा रहा है कि नहीं। तो n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 9, 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं है उसका एज इट इज लिख लेंगे n-1, n कितना है हमारे पास 9, 9 से 1 गया तो 8, और डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास इस बार दिया गया है 5 है कि नहीं 75। अब देखो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं 4.5 होगा, लेकिन हम इसको ऐसे रखते हैं ठीक है, वो हमारे कैलकुलेशन में इजी होगा। मतलब आप जितना हो सकता है ना आप मतलब डेसिमल से दोस्तों जो है बच के रहना, कि वो बाद में थोड़ा सा आई मीन मुश्किल होता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो करूँगा तो करो, घर में जाओ, मुझे क्या। 8 इंटू 5 40 इक्वल टू 75। अब देखो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 2 है ये पूरे टर्म के साथ दोस्तों डिवाइड होकर रखा है, ठीक है। तो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 9 इंटू 2a प्लस 40 इक्वल टू 2 इंटू 75। 2 इंटू 9 18a, 9 इंटू 40 कितना होगा दोस्तों 360, 2 इंटू 75 150 ना, तो क्या हो जाएगा 150। 18a इसको अगर हम इधर लेके जाए तो 150 माइनस 360, यहाँ पे हमारे पास है 18 है, तो इसको मतलब 150 से दोस्तों अगर 300 को माइनस करें तो कितना होगा, हाँ 210 होगा। अब दोस्तों ए की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, इस 18 को हम क्या करेंगे इधर आके डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं। इसको दोस्तों अगर मैं 3 से काटूँ 3 इंटू 6 3 इंटू 7, और दोस्तों सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इससे माइनस का नाम है, माइनस होगा 6 से तो ये कटेगा नहीं। इसमें कुछ गलत आया क्या, मतलब मुझे तो दोस्तों ये गलत लग रहा है, खैर सही है थिंक। तो ये हमारा आ गया दोस्तों -70/6। इसको अगर हम और फर्दर डिवाइड करेंगे 2 इंटू 3 2 इंटू 35 तो -35/3। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई दोस्तों, ए की वैल्यू आ गया हमारे पास -35/3। अभी हमें और क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में कहा था कि हमें ए की वैल्यू निकालना है फिर सबसे पहले, तो वो तो हमने निकाल दिया। और हमसे कहा जा रहा है कि A9 यानी क्या होगा दोस्तों a प्लस 8d, इसकी वैल्यू निकालना है। तो a हमारे पास है 35/3 प्लस 8d, d कितना है हमारे पास 5, राइट। तो इसको करेंगे तो कितना होगा दोस्तों देखते हैं। तो ये हो गया दोस्तों 35/3 प्लस 8 इंटू 5 40, इसका करें 35 प्लस 120 से ये गया दोस्तों कितना 85। अभी दोस्तों ये भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको हमें एज इट इज रखना होगा, यानी कि A9 की वैल्यू कितना आ गई 85/3, राइट दोस्तों। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है A, यानी कि फर्स्ट टाइम हमारे पास A दिया है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास D दिया है, एंड जो दोस्तों सम है 90 है। हमें ये कहा नहीं गया ठीक है कि बेसिकली कितने टर्म्स का सम, हमें सिर्फ कहा गया कि एक सम दिया है, मतलब इस ये जो AP है इस AP का कुछ टर्म है, मैंने उनका सम दिया है कितना 90 है। हमें सबसे पहले निकालना है n, उसके बाद निकालना है AN। अभी n कैसे निकालेंगे, देखो n तो बेसिकली यहाँ इसको जब फॉर्मूले में हम लिखेंगे SN को तो वो आ जाएगा। अब AN कैसे निकालेंगे, अब देखो दोस्तों AN मतलब क्या, मतलब n टर्म। तो बेसिकली अगर n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई तो हमें A5 निकालना है, n की वैल्यू अगर हमारे पास 10 आ गई तो हमें बेसिकली क्या निकालना है A10 निकालना है ना। तो बेसिकली n को निकालने के बाद हम इसको बहुत आसान से मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे n की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो SN को हम क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेसिकली मैंने जो सम का फॉर्मूला है वो लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अब देखो क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है तो n को हम एज इट इज रखेंगे 2a, a की वैल्यू हमारे पास कितना है 2, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं
अगेन यहाँ पे क्या है एन की वैल्यू नहीं है तो n-1 इसको एज इट इज सेम रखेंगे। अब डी की वैल्यू हमारे पास कितना है 8, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, राइट। अब मैं काम करूँ दोस्तों, ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रखा है इसको इधर जाके क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा n इंटू 2 इंटू 2 4, 8 इंटू एन क्या हो जाएगा 8n, 8 इंटू 1 8, सामने क्या है माइनस, और ये जो 2 दोस्तों यहाँ पे था, यहाँ पे जाकर जो दोस्तों मल्टीप्लाई होगा दोस्तों क्या होगा 2 इंटू 90 क्या हो जाएगा 180। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं पहले ये कर सकता हूँ कि n से सबको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर बीच ये जो दोस्तों ब्रैकेट के अंदर है इसमें अगर कोई दोस्तों तो मेरा मतलब मैं सम इसको छोटा कर सकता हूँ, तो मैं पहले छोटा कर लूँगा, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन में हमारा इजी होगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ अब देख सकते हो 4n8, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे -8, यानी कि 4 से 8 गया तो -4, क्या बच गया 8n, इधर क्या था 180। अब देखो पहले अगर मैं n से मल्टीप्लाई करता ना तो बेसिकली ये मतलब जो मतलब उसके बाद का लाइन वो सेम आता, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -4n प्लस n इंटू 8n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो बेसिकली ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले लिखता हूँ, इस 180 को इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आई थिंक कुछ कॉमन हम ले सकते हैं 4, अगर हम इन तीनों से 4 को कॉमन लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पे दोस्तों 4 इंटू 4 2 4 इंटू 5। तो बेसिकली ये हमारे एक मतलब फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अभी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें बेसिकली जो दोस्तों n है वो आ जाएगा। अभी हम फॉर्मूले मतलब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो n क्या होगा, उसका दोस्तों फॉर्मूला क्या था -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखो यार, आपको अगर ये मतलब ये सॉल्व नहीं करना नहीं आता ना तो आप देख लो, अब मतलब फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 4 में फॉर्मूला था, आप उसको याद कर लेना, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बताने लग जाऊँगा तो आप मतलब ऐसे ही समझने बात को नहीं आने वाला, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा b की जगह पे आज मेरे पास है दोस्तों -1, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, देन b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर -4 इंटू a हमारे पास है 2 एंड d क्या है -45 डिवाइडेड 2a यानी कि 2 इंटू 2, राइट। अब देखो ये क्या है बेसिकली तो 1 था प्लस माइनस 1 स्क्वायर का 1 ही होगा। यहाँ पे क्या था दोस्तों 4 इंटू 45 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 45 कितना होगा 8 इंटू 4 कितना होगा। अब देखो यार बेसिकली इन दोनों मतलब इन तीनों को 8 इंटू अगर हम 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा 360, ठीक है। और बेसिकली क्योंकि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था तो दोनों में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और तो 1 को हमने एज इट इज सेम लिख दिया, और ये क्या हो गया मेरा 361 डिवाइड बाई 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या था 1 एंड बेसिकली रूट 361 का मतलब होता है 19, नीचे था 4, तो एक बार बेसिकली प्लस करना होगा, एक बार क्या करना होगा माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 19 डिवाइड बाई 4 एंड क्या हो जाएगा 1 प्लस 19 डिवाइड बाई 4, राइट। अब देखो 1 से अगर 19 गया तो कितना होगा -18 डिवाइड बाई 4, और क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 19 यानी कि 20 डिवाइड बाई 4। अब देखो ये तो पॉसिबल हमारा नहीं हो क्योंकि हम निकाल रहे हैं n की वैल्यू यानी कि कितने टर्म्स होंगे, तो हम तो ये नहीं कह सकते ना कि बेसिकली -9 टर्म होंगे, -6 टर्म, माइनस में कैसे बोलोगे। तो बेसिकली इसको अगर काटेंगे तो 5 आएगा ना, तो n की वैल्यू जो हम ले सकते हैं दोस्तों वो है 5, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5, यानी कि जो हमारे पास दिया था ना SN = 90, वो बेसिकली 5 टर्म का उस AP के 5 टर्म का सम किया जाता है हमारे पास 90 दिया था, ठीक है। तो हमने n निकाल लिया, अब हमसे कहा कि दोस्तों an निकालो, ठीक है। अब देखो n हमने क्या निकाला है मतलब 5, तो an को हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a5, ठीक है ना। तो क्या होगा a प्लस
4D, राइट। ए कितना था हमारे पास, ए था दोस्तों 2 एंड डी था कितना हमारे पास 8, तो क्या हो गया 2 + 4 × 8 32। तो बेसिकली A5 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी आ गई 34। अभी अगर कोई मुझसे कहे कि दोस्तों यहाँ पे तो AN निकालने के लिए दिया है, तो फिर मैंने A5 क्यों निकाला है क्योंकि यार मतलब n की जो वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में ही तो आपको निकालने दिया ना, आपको थोड़ी ना बोलेगा कि AN निकालो बोलेगा तो आप कैसे निकालोगे A + n - 1, उसको तो बेसिकली इसको वैल्यू पुट ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली मुझे A5 ही निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास n आ गए 5 एंड A5 यानी कि 5 नंबर टर्म कितने आ गए दोस्तों 34। आप बेसिकली इसको चेक भी कर सकते हैं, पहला टर्म अगर 2 हुआ और डी कितना है 8, तो सेकेंड टर्म होगा 10, देन थर्ड टर्म होगा 18, देन बेसिकली फोर्थ टर्म होगा हमारे पास कितना फोर्थ टर्म होगा आई थिंक दोस्तों 8 6 26 एंड बेसिकली फिफ्थ टर्म कितना होगा 34, देखो आ गया ना। तो बेसिकली मेरा फिफ्थ टर्म कितना आ गया 34, यानी कि ये जो हमने दोस्तों वैल्यू निकाला है वो सही है बिल्कुल। और दोस्तों तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है, गिवन A = 8, AN = 62 एंड SN = 210, फाइंड N एंड D। तो बेसिकली हमें N की वैल्यू निकालना है और D की वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 8। अब कैसे निकालेंगे भैया, देखो दोस्तों बेसिकली हम इससे N निकालेंगे और इससे D निकालेंगे, यार वो भी होगा कि नहीं वो तो मुझे डाउट हो रहा है। चलो यार पहले लिख के देखते हैं उसके बाद करते हैं, ठीक है। अब देखो यार पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले हमारे पास या तो A दिया था या तो D दिया था, ठीक है। या फिर मतलब इस तरीके से मतलब अरेंजमेंट था कि कोई भी एक वैल्यू निकल जाता था। लेकिन इसमें आप देखोगे ठीक है कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकलेगा, फिर भी हम इसको मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं AN = क्या है हमारे पास 62। अब देखो यार AN मतलब हम क्या लिख सकते हैं A + n - D, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 और A की वैल्यू मतलब कितना है 8 ना, तो 8 लिख देंगे। अब देखो यार ना तो हमारे पास D की वैल्यू है ना तो हमारे पास N की वैल्यू है। अगर यहाँ पे N या फिर D की वैल्यू दिया होता तो शायद हम पुट करके यहाँ पे दोस्तों या तो D की वैल्यू या तो A की वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। मतलब D से इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू करेंगे दोस्तों 62। अब इस 8 को इधर लेके आएंगे और इधर पे क्या रह जाएगा दोस्तों N - 1 × D, राइट। और 62 से माइनस कर देंगे दोस्तों कितना 8, और इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आई थिंक 54। हाँ दोस्तों 54 हो जाना, मतलब N - 1 × D इक्वल कितना होगा हमारे पास 54। अब देखो यार ना तो हमने N की वैल्यू निकाले है ना तो हमने D की वैल्यू निकाले है, लेकिन हमने क्या किया N - 1 × D, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा का पूरा टर्म है इसकी वैल्यू हम 54 निकाला है, ठीक है ना। मतलब अगर हम लास्ट में अगर आप N की वैल्यू निकालोगे और D की वैल्यू निकालोगे उसके बाद आप क्या करोगे, अगर N - 1 × D करोगे ना तो बेसिकली आपको कैसे कितना आएगा 54 आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखते हैं, ठीक है SN = 210। अब देखो SN को हम क्या लिख सकते हैं N/2 × 2A + N - 1 × D इक्वल कितना 210, राइट। अब देखो N की वैल्यू तो नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2A मतलब क्या 2 × A मतलब क्या 2 × 8 कितना हो जाएगा 16। अब देखो हमारे पास ना तो N की वैल्यू है ना तो D की वैल्यू है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बेसिकली N × D करता फिर D × 1 करता, उसके बाद मतलब इसको यहाँ से D की वैल्यू निकालता तब भी होता। लेकिन इसको आसानी करने के लिए दोस्तों मैंने क्या किया, इसको देखो इसको मतलब सेम रखा, ठीक है, इसको मतलब तोड़ा नहीं। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब N - 1 × D की वैल्यू हमने निकाला 54, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं N/2 × 16 प्लस देखो इतनी इसकी वैल्यू कितना था, इसकी वैल्यू था दोस्तों 54, तो उसको लिख लेंगे इक्वल कितना है 210, राइट। अब देखो यार N/2 बेसिकली यहाँ पे डिवाइड है, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे रह जाएगा दोस्तों 16 + 54 कितना हो जाएगा
4 और 6 10, 5 1 6 7 इक्वल दोस्तों 2 इंटू 200, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास 70n इक्वल टू, ये हो जाएगा 420। अब देखो हमें निकालना है बेसिकली n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 420/7 है, 7 इंटू 60 इक्वल टू 42। तो दोस्तों n की वैल्यू है, दोस्तों हमारे पास n की वैल्यू आ गई 60। तो हमने सिर्फ n की वैल्यू निकाली, ठीक है। अभी तक d की वैल्यू निकालना बाकी है, और d की वैल्यू हम कहाँ निकालेंगे, ये इसको आप क्वेश्चन मतलब इक्वेशन नंबर 1 देना, ठीक है। देखो यहाँ से बेसिकली अभी हम n की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, n माइनस 1 टू डी इक्वल टू कितना 54। हमने निकाला है कि n की वैल्यू जो है दोस्तों वो है 60। तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 1 डिवाइड बाई डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। देखो 60 माइनस 1 कितना होगा 59, फिर 9 टू डी वाले क्या जाएगा 54, और बेसिकली 59 को इधर डिवाइड कर देंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा 59। तो दोस्तों ये जो है हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। और दोस्तों तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है ए एन, ठीक है, ये ए की वैल्यू नहीं है, ए एन की वैल्यू है। ए निकल टू 4 है, डी इक्वल टू 2 है, एस एन निकल टू दोस्तों है -14, फाइंड एन एन ए। दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सेम है, ठीक है। कभी ए दिया जाता है, कभी डी नहीं दिया जाता, कभी एन दिया जाता है, कभी बोलता है कि एस एन दिया है। तो बेसिकली मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल या फिर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल सॉल्व करने जैसे ही बस मतलब इतना कुछ खास नहीं है। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये लिख देंगे। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पहले हमें दिया था ए और डी नहीं दिया था, यहाँ पे डी दिया है ए नहीं दिया, ठीक है। मतलब वही बस चीज़ के थोड़ा सा दे देते हैं। तो हम लिख लेंगे दोस्तों ए एन इक्वल टू 4। अब ए एन की फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या जाएगा 4, राइट। अब ए की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लिख लेंगे ए। एन की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है दोस्तों, तो उसको हम ऐसे से ले लेंगे। बाकी डी की वैल्यू हमारे पास इस बार दिया गया है कितना दोस्तों 2, तो उसको हम लिख लेंगे इक्वल टू 4। अब हम क्या करें दोस्तों, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ कितना 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है ना। मतलब मैं इस पूरे टर्म को इधर लेके गया, ठीक है। और जिसको मैंने कहा था कि दोस्तों किसकी वैल्यू है, वो ए की वैल्यू है। अब देखो मैं चाहूँ तो ये ऐसे 2 से मतलब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो करूँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि बाद में शायद मेरा हेल्प होगा। तो इसको मैं दे दूँगा नंबर 1, राइट। तो अभी हम क्या करें दोस्तों, ये जो दिया था ना कि एस एन इक्वल टू कितना -14, इसको लिख लेंगे। और अब एस एन की फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है दोस्तों -14। अब देखो यार n तो कहीं पे हमारा दिया नहीं ना, मतलब इस क्वेश्चन में, तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे डिवाइड बाई 2a दोस्तों a की वैल्यू तो हमने निकाला है, मतलब a की वैल्यू हमारे पास दिया नहीं है, हमने ऐसा निकाल लिया, ठीक है। तो उसको हम पुट कर देंगे 2 इंटू क्या जाएगा 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2, ठीक है ना, प्लस क्या था यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या जाएगा -14, राइट। अब देखो ये जो 2 था वो डिवाइड हो रखा है इधर, तो इधर लग जाएगा क्या जाएगा मल्टीप्लाई, यानी क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पे n इंटू 2 इंटू 4 18, ठीक है ना। और बेसिकली देखो मैं 2 से इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिविजुअली मैं कर रहा हूँ दोस्तों 2 से बस इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा इंटू n माइनस 1, और बेसिकली इससे पहले क्या था माइनस, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या था n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा ये -14, ठीक है ना। अब देखो यार यहाँ पे मतलब मैं आपको समझा दूँ, देखो तो बेसिकली यहाँ पे है -4 इंटू n-1, और यहाँ पे है 2 इंटू n-1। देखो अगर मैं आपसे कहता दोस्तों कि बेसिकली मेरे पास ऐसा है 4x प्लस 2x -4x
प्लस 2x, तो अब क्या बोलते हैं, आप बोलते कि 2 से 4 का तो कितना हो जाएगा -2x। तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि ये बेसिकली यहाँ पे 4n-1 है और यहाँ पे 2n-1 है, ठीक है। मतलब इतना भी कॉम्प्लेक्स मत समझना, ठीक है, कि मतलब कैसे कैसे होगा। देखो इसको अगर हम तोड़ के करते ना, बेसिकली 4 से इसको मल्टीप्लाई करते तब भी हो जाता, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे कि 4n माइनस प्लस 4 प्लस 2n-2, देखो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2n से 4 आ गया तो दोस्तों 2n क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से 2 गया तो 2, ये आ जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम कॉमन ले लें -2 को, क्या हो जाएगा 2 × n+1 ना। हाँ दोस्तों, क्या जाएगा, अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है 4 × n-1 एंड यहाँ पे है n-1 × 2। अब देखो यार, अगर मैं कहता कि दोस्तों मेरे पास है 4x -4x और प्लस क्या है 2x, तो अब क्या बोलते हैं, तो बेसिकली 2 से 4 गया तो कितना आ जाएगा -2x, है कि नहीं। तो वो मतलब वही आप ऐसा समझो कि बेसिकली x की जगह क्या है n-1 है, ठीक है। x की जगह क्या है n-1, मतलब यहाँ पे 4n-1 है और यहाँ पे कितना है 2n-1। तो अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ऑब्वियसली 2n-1 बच जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा 8 - 2 × n-1 इक्वल टू क्या जाएगा -14। अब देखो अगर आप इसको तोड़ के करते हैं ना, कि मतलब 4 से n को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको भी तोड़ देते इसको भी तोड़ते हैं, तो तब भी सेम आता, मैं देखा तो, ठीक है। जैसे अगर मैं करता 4 × n-1 है प्लस n-1 × 2 है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 × n -4n -4 -1 +4 प्लस 2 × n 2n-2। अब देखो 2n से 4n गया तो -2n, 4 से 2 गया तो 2। अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, मतलब -2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा n-1। देखो बेसिकली हमारा जो आंसर है ना वो सेम आ रहा है। मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई बड़ा टर्म है, ठीक है, उसको भी आप डायरेक्टली सम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि दोस्तों कि मेरे पास a² + b² -1 × 4 है और बेसिकली 2 × a² + b² -1 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो चीज़ है ना बेसिकली सेम है, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 है ये चीज़, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम आराम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में वापस आता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 - 2 × n क्या जाएगा 2n और 2 × -1 हो जाएगा -2, लेकिन पहले दोस्तों सामने क्या है माइनस, क्या जाएगा दोस्तों वो +2 इक्वल टू -14, राइट। अब देखो यार 8 के साथ अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास। सॉरी दोस्तों, बेसिकली इसमें थोड़ा सा गलती हो गया। गलती ये हो गया दोस्तों, मतलब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने जो कहा था ना कि इस 2 को इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई मैंने किया नहीं है। मतलब ये जो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले लाइन से, ठीक है, इस वाले लाइन से आप यहाँ पे लिख देना 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, इसको आप काट देना, ठीक है। बाकी ये सब सही है, ठीक है। बेसिकली मैंने 28 मतलब ये जो 2 था इसको 14 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया था, तो अब सही है। अब बेसिकली इसको हम करते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली यहाँ पे है 8 और अब क्या है 2, यानी कि 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना है दोस्तों 10, है ना। तो बेसिकली 10 और यहाँ पे क्या है -2n इक्वल टू क्या जाएगा 28। अब मैं क्या करता हूँ इस n से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो n × 10 10n -2n × n यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 2n² क्या जाएगा -28। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों इन दोनों को इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कितना 2n² मतलब प्लस हो जाएगा, और बेसिकली ये हो जाएगा माइनस इक्वल टू क्या है दोस्तों एक सॉरी इक्वल क्या है, ये तो इधर ही था, तो ये क्या हो जाएगा -28 इक्वल टू 0, राइट। अभी आप देख सकते हो कि बेसिकली हर एक टर्म से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 2 कॉमन ले लूँगा, यानी क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे रह जाएगा 5n, यहाँ पे हो जाएगा क्या 14 इक्वल टू 0, राइट। अब 2 को अगर इधर से डिवाइड करेंगे तो मतलब 0 से डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा n² -5n इक्वल टू 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखो यार अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मार के करते तब भी होता, ठीक है। अब मतलब अगर आप कॉमन
लेकिन इसको इधर डिवाइड नहीं करना चाहते तभी होता, लेकिन ये मतलब थोड़ा ईजी हो जाता है ना, क्योंकि वो टर्म बड़े बड़े हो जाते हैं एंड तो फैक्टराइजेशन करने में शायद किसी को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होता तो आप उसे कर दो, ठीक है, आपको मतलब कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बेसिकली इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है, मतलब इसको आप आराम से सॉल्व कर दोगे, ठीक है, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मेरी एन की वैल्यू आएगी कितना, दोस्तों यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी, दोस्तों यहाँ पे मेरी एन की वैल्यू आएगी, एक आएगी 7 और एक आएगा -2। अब मैंने पहले भी कहा था कि टर्म कभी भी दोस्तों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो एन की वैल्यू हम क्या लेंगे, एन की वैल्यू हम ले लेंगे 7। तो अभी हमने एन निकाल दिया है और हमें क्या निकालने का कहा दोस्तों, हमें एन और एक चीज़ निकालने के लिए कहा था दोस्तों, और वो है ए। तो अभी हम ए कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। देखो दोस्तों, ए हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, मतलब ए को हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया था ना कि ए इक्वल टू 4 माइनस एन बाय -1/2। तो बेसिकली यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करके हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर आप मतलब यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, कहीं भी आप पुट करोगे बेसिकली अभी ए की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है, 4 माइनस एन -1/2, 4 तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, और माइनस एन मतलब क्या है दोस्तों, एन की वैल्यू हमने निकाला है 7, 7 - 1/2 राइट, 4 माइनस 7 से 1 गया तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, दोस्तों 4 माइनस 6 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 12, 12 से आ गया तो -8 राइट। तो बेसिकली हमारे पास ए की वैल्यू आ गई -8 एंड एन की वैल्यू आ गई कितनी 7। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अभी हम 9 को देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास ए दिया है फर्स्ट टर्म, एन बेसिकली कितने टर्म्स, एन की वैल्यू दिया है 8 टर्म्स है। अभी एस सम दिया है दोस्तों 92, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 8, ये जो यहाँ पे दिया है ना कि 8 टर्म, तो बेसिकली यहाँ पे 8 टर्म का ही सम है, ठीक है। वो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मतलब इसमें कितने टर्म्स का सम दिया तो पता ही नहीं, वो बेसिकली क्या होगा 8 टर्म का ही सम होगा। हमें सिर्फ निकालना है डी, ये तो आसानी है दोस्तों। पहले क्या था, पहले बेसिकली nth टर्म की एक कोई भी वैल्यू दिया था कि मान लीजिए कोई A5 दिया है या फिर an दिया है, तो उसमें से हम निकाल देते हैं, लेकिन इसमें आसान नहीं होगा कि इसमें सिर्फ एक ही दोस्तों इक्वेशन बनेगा और उससे हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे, बहुत आसान, ठीक है। निकाल दो दोस्तों। तो देखो यार, S8, क्योंकि अभी हमें 8 टर्म की सम देगा ना, तो उसको हम लिख लेंगे कितना 192। उससे फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला तो आपको याद अब हो ही जाना चाहिए, मुझे लगता है इतने सारे सवाल करने के बाद ना। तो अगेन 2a यानी कि 2 × 3, n-1 मतलब 8 - 1 कितना होगा दोस्तों 7 × d मतलब क्या नहीं पता, इक्वल टू 192 है। और दोस्तों 2 से करके तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4, 2 × 3 6, 7 × d 7d कितना जाएगा 192 राइट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 और 4 × 7 28 डी क्या जाएगा दोस्तों 192। अब देखो 28 डी को मैंने इधर रखा और बेसिकली 24 को मैं इधर लिखेगा, ठीक है, तो क्या जाएगा 192, इधर प्लस था, इधर क्या जाएगा दोस्तों माइनस। अब देखो अगर मैं इससे इसको माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा यार यहाँ पे दोस्तों 168 जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 168। अगर मुझे डी की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इस 28 को इधर लेके जाएंगे, क्या होगा दोस्तों ये हो जाएगा डिवाइड। अगर डिवाइड हम इसको करेंगे दोस्तों तो वो होगा दोस्तों 4 से करेंगे तो 4 × 4 × 7 28, 4 × 4 4 × 2 7 × 6 है ना, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई दोस्तों 6। चलिए तो और भी आसान है, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जा रहा था मुझे लगा था टफ होगा, ये पीछे आएगा दोस्तों आसान हो गया। खैर यार, तो बेसिकली डी की वैल्यू हम निकाल लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसके बाद बेसिकली फाइनली साले 2 नंबर के सारे ख़त्म हो जाएंगे। खैर, तो हमारे पास दिया है दोस्तों L = 28, S = 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि बेसिकली 9 टर्म है दोस्तों। बहुत सा तो ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका L क्या है,
एल मतलब दोस्तों लास्ट टर्म, यानी कि ए एन को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एल है ना, एल एल का मतलब और कुछ नहीं, बेसिकली ये हमारा लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, जिसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपने एक शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखो एस एन की फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस एल, ठीक है ना। मतलब ये किताब में बेसिकली है, इसको शायद मैंने पहले ही बताया था, तो आप देख लेना इसको। तो बेसिकली एस एन की फॉर्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एन अगर हमारे पास लास्ट टर्म दिया गया हो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला इसी का ही एक डेरिवेशन है, ठीक है, कि अगर हम लास्ट टर्म हमारे पास डायरेक्टली दिया हो तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली एल हमारे पास दिया है, आप देख सकते हो। बेसिकली मैं यहाँ पे ए एन में नहीं दूंगा, ठीक है, कि मतलब ए एन इक्वल टू, मान लीजिए 28 दिया है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, फिर बेसिकली ए का वैल्यू पुट कर दिया, डी का वैल्यू वैसे नहीं, कि सम हमारे पास दिया है और हमें पता है कि लास्ट टर्म से भी दोस्तों एक फॉर्मूला है एस एन का, तो उससे हम करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो दोस्तों एस एन की वैल्यू हमारे पास है 144, एन की वैल्यू हमें कहा गया कि दोस्तों 9 टर्म है, इसलिए एन की वैल्यू कितना होगा 9 इंटू ए प्लस एल, एल के दोस्तों 28। अब देखो आगे, अभी अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि मतलब एल इक्वल टू 28 था, तो उसको तो हमें ए एन इक्वल टू 20 लिखना चाहिए था, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ऐसे करना। तो ऐसे करते तब भी होता, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होता। तो बेसिकली शॉर्टकट में हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे कि हमने 2 मिनट पहले भी कहा था ना कि बेसिकली एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू निकल लिया था, इसको ना तोड़ के। तो ये भी बेसिकली वैसे हो, ठीक है, मतलब ये हमने फॉर्मूला में किया तो कुछ ज़्यादा ही आसान होगा, ठीक है। तो करते हैं हम अभी इस दो को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 288, 9 इंटू ए 9a प्लस 9 इंटू 28 7 इंटू 18 25 दोस्तों 285। अगर दोस्तों इस 252 को हम इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, ये 9 राइट। इससे इसको मैच करेंगे तो दोस्तों 8 से 2 गया 6, 8 से 5 गया 3, अगर दोस्तों 9a, अभी हमें a की वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली 36 को इस 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये दोस्तों 4, यानी कि a की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया है 4। अभी देखो अगर आप बेसिकली ये जो मैंने किया ना कि a प्लस एल, इससे नहीं करते तो आपको बहुत लेंदी जाना पड़ता। ऐसे भी ये करेक्ट, ठीक है, आप चाहो तो वैसे वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, या मतलब ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव दिस सम ऑफ 636। मतलब बेसिकली ये जो हमारे पास ए पी दिया गया है, इस ए पी के हम कितने टर्म्स लेंगे, ठीक है, 4 टर्म्स लेंगे, 10 टर्म लेंगे, कितने टर्म्स लेंगे, जिनको जोड़ने के बाद दोस्तों कितना है 636। देखो पहले टाइप का क्या क्वेश्चन है कि बेसिकली आपको कोई भी ए पी दिया गया है और आपसे कह दे कि भैया 10 टर्म का सम निकालो, 20 टर्म का सम निकालो, तो वो तो आप बिल्कुल आसान निकालो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सम दिया है और कहा है बेसिकली क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो इसमें और जो हमने अभी 2 नंबर किया ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर देखो अगर मैं कहता कि दोस्तों ए बेसिकली आपके पास एन दिया है, डी बेसिकली आपके पास 8 दिया है, और एस एन दिया है 636, देखो तो बेसिकली ये 2 नंबर जैसा बन गया कि नहीं बन गया। तो इसको तो आप मतलब उस तरीके से आंसर कर सकते हो ना कि ए 9 दिया है, डी 8 दिया है, एस एन तो दिया है, बेसिकली आप मतलब कर देते इसको। तो उसी क्वेश्चन को बेसिकली दोस्तों वर्ड्स में दिया है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं अभी सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया ना, वो मतलब प्रोसेस वही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, खाली यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्टली आपको ए पी दिया गया है। अब देखो इस वाले ए पी में दोस्तों ए क्या होगा 9, डी क्या होगा 17 से 9 गया तो 8, राइट। ए मिल गया, डी मिल गया, और बेसिकली हमें क्योंकि नहीं पता है दोस्तों कितने टर्म्स का है, तो हम मान लेंगे दोस्तों क्या, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों
636। एस एन क्या है दोस्तों 636। अभी इसको हम फॉर्मूला लिख देंगे n/2 राइट, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी इक्वल टू कितना होगा 636 राइट। अब देखो n की वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है ना, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों अगली बार की तरह गलत नहीं करूँगा, इसको इस बार अभी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 2 इंटू 6 12 6 7 12 राइट, ये क्या जाएगा 1272 राइट। अब दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a हमारे पास कितना था 9 राइट, तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 18। अभी n की पता नहीं दोस्तों वैल्यू, d कितना है हमारे पास 8 राइट, तो क्या पुट करते हैं हम 8 को क्या हो जाएगा 1272 राइट। अब देखो 18 8 इंटू एन प्लस क्या होगा दोस्तों 8n एंड n इंटू -1 -8 इक्वल टू 1272 अगेन। अब देखो 18 से हम 8 को माइनस कर सकते हैं है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस 8 एन इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1272 राइट। अभी हम इस n से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। n इंटू 10 क्या हो जाएगा 10n प्लस 8 इंटू n 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272। अभी हम क्या करते हैं इस 1272 को इधर लेकर आते ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n। मैंने बस इसको यहाँ पे लिख दिया एंड इसको यहाँ पे लिख दिया ठीक है, मतलब ऐसा कुछ चेंज करें नहीं राइट। और इसको भी हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा ये। अभी आप देख सकते हो दोस्तों इससे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 अगर मैं कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से करें है ना, तो 4n इसको क्या करना होगा दोस्तों मल्टीप्लाई 4 इंटू क्या 636। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या 6 इंटू 2 इंटू 53 ठीक है ना। अब देखो यार इनको जोड़ के हम किसी जगह से 5 ला सकते हैं क्या, हाँ ला सकते ठीक है। देखो 4 इंटू 6 क्या हो गया 4 इंटू 6 24 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 48 और ये क्या हो जाएगा 53 और 53 से अगर हम 48 को माइनस करते क्या होगा दोस्तों 5 ठीक है। तो बेसिकली 48 एंड 53 में मतलब हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ठीक है। तो एक काम करो दोस्तों, मतलब आप ये कर सकते हो ठीक है, आपने शायद फैक्टराइजेशन मेथड किया होगा क्वाड्रेटिक में, तो बेसिकली मैं डायरेक्टली n की वैल्यू निकाल दूँ ठीक है। तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक दोस्तों 48/4 और दूसरा आएगा -53/4 ठीक है। तो बेसिकली माइनस तो पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए n की वैल्यू मेरे पास क्या लेना पड़ेगा 1 2 यानी कि दोस्तों n की वैल्यू मेरे पास आएगी कितना दोस्तों 12 ठीक है ना। तो बेसिकली 12 टर्म्स का अगर हम सम निकालेंगे इस AP का तो वो हमारा कितना आएगा 636। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है ना, ये मैंने नहीं किया क्योंकि बेसिकली लेंदी रहेगा, आप इसको खुद ही कर सकते हो ठीक है। आप इसको मतलब बाद में कर लेना। तो बेसिकली 48 एंड 53 में आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो ठीक है। ओके अभी नेक्स्ट सवाल देते हैं दोस्तों। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, यानी कि पहला टर्म है दोस्तों, यानी कि A दिया है 5। द लास्ट टर्म इज़ 45, यानी कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है 45 है। एंड सम भी दिया है दोस्तों, सम भी दिया है कितना 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो क्वेश्चन में आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप कितनी भारी भरकम दोस्तों सवाल है, लेकिन इसको मैं तोड़ के लिख के देता हूँ दोस्तों। मैं बस ये लिखूँगा कि क्या क्या दिया है ठीक है, उसी से देखना आपको मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर तो आप करीब आओगे ठीक है। अब देखो सबसे पहला कहा गया कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, मतलब क्या A की वैल्यू दिया है कि नहीं। तो A की वैल्यू मेरे पास कितना है 5
जो कि बेसिकली दोस्त हमारा फर्स्ट टर्म है ना। और उसके बाद कहा कि लास्ट टर्म, अब देखो हमें तो पता नहीं ना कि लास्ट टर्म कितना है। बेसिकली 100 टर्म लास्ट है या फिर 200 टर्म लास्ट है, फिर 59 टर्म लास्ट है। तो हम दोस्तों मान लेंगे क्या, हम बेसिकली मान लेंगे कि जो इसमें जो टर्म है वो बेसिकली एन है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा ए एन, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितना दिया दोस्तों 45, ठीक है ना। और कहा गया कि दिस सम इज़ 400। अब देखो जो सम दिया है वो तो बेसिकली एन टर्म्स की ही दिया होगा ना, मतलब जितने जितने टर्म्स की वो बात कर रहे हैं एन टर्म है। हमने क्या मान लिया बेसिकली लास्ट टर्म एन है, यानी कि दोस्तों सम भी कितना दिया होगा दोस्तों एन टर्म क्या दिया होगा ना, तो मतलब क्या होगा एस एन क्या हो जाएगा 400, राइट। अब देखो यार बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा हुआ कि नहीं, ए दिया गया है, ए एन दिया गया है, एस एन दिया गया है, हमें एन निकालना है और बेसिकली डी निकालना है। बिल्कुल सेम। तो कहते हैं दोस्तों इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे दोस्तों ये ए हमारे पास कितना है 45, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दोस्तों 45। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास दिया गया है कितना 5 इंटू क्या हो जाएगा ए एन माइनस वन डी कितना 45, राइट। अब देखो या तो यहाँ पे हमें ना तो एन दिया गया है ना तो डी दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। इस पूरे टर्म की जैसे कि हमने पहले भी किया था, तो इस पूरे टर्म की हम मतलब ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको मतलब सॉलिड रखेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, इसी की ही वैल्यू करेंगे। यानी कि इस 5 को अगर इधर लेके गया तो कितना दोस्तों 40, राइट। मतलब 45 माइनस 5 होगा ना जब इसको इधर लेके जाएंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 40, यानी कि n माइनस 1 डी क्या आ जाएगा हमारे पास। देखो दोस्तों ये ना तो n की वैल्यू है ना तो d की वैल्यू है, बेसिकली n माइनस 1 इंटू डी इसकी वैल्यू कितना है 40। अगर आपको मतलब ऐसा कंडीशन आया ना कि बेसिकली आपको बेसिकली एक दिया गया है, ठीक है, n भी नहीं दिया गया डी भी नहीं दिया गया है, और बेसिकली सम दिया गया है, तो आप क्या करना इसको मतलब एज इट इज रखना, ठीक है, सेम रखना, कि वो फिर मतलब आप इस पूरे की वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखाऊंगा ठीक है कैसे। यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ेगा ना तो बेसिकली वो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, और एन की वैल्यू निकालोगे फिर डी की वैल्यू मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रखना। अब देखो यार मेरे पास क्या है एस एन की वैल्यू है 400। अब मैं इसको क्या लिखूँगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टू डी का क्या हो जाएगा 400। अब देखो n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसलिए इसको मैं एज इट सेम रखूँगा। और जो दो यहाँ पे दोस्तों डिवाइड है ना, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना। 2 इंटू ए मेरे पास दिया गया है, 2 इंटू 5 क्या जाएगा दोस्तों 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल क्या जाएगा दोस्तों 800। एक गलती दोबारा नहीं करूँगा। देखो जैसे कि मैंने कहा था ना, अब देखो n माइनस 1 इंटू डी इसको मैंने तोड़ा नहीं, इसीलिए अब इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बेसिकली इसको तोड़ देता कि एन डी माइनस डी फिर डी की वैल्यू निकालता तब भी होता, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो यहाँ पे अभी हम दोस्तों बेसिकली इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ। तो यहाँ से हम n माइनस 1 डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि क्या होगा दोस्तों 40 इक्वल टू 800, राइट। अब देखो 10 और 40 मिले कितना होगा दोस्तों 50 इक्वल टू 800। अब n के लिए क्या होगा दोस्तों 800 डिवाइड बाई 50, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 16। अभी सिर्फ n की वैल्यू निकाला है, हमें निकालना है d का। तो d की वैल्यू निकालने का दोस्तों हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। n कितना मिला है 16, यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। 16 माइनस 1 क्या यानी कितना 15 इक्वल डी इक्वल टू कितना 40। अब बेसिकली d की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू 40/15 दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 इंटू 8 5 इंटू 3, बेसिकली डी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 3, राइट, है ना। अभी देखो दोस्तों अभी देखो तो बेसिकली एन की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, और क्या निकाल लिया डी की वैल्यू भी निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी क्वेश्चन है ना वो हम किसी दोस्तों दूसरे लेक्चर में करेंगे। आज के लिए जो है दोस्तों इतना ही, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। धन्यवाद, अलविदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए शुक्रिया।